अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। आज हम डिस्कस करेंगे एसएनआर को। एसएनआर का स्टैंड फॉर्म होता है स्पॉट एंड रेजिस्टेंस। अब हम इसको सिंपल वर्ड में सीखेंगे कि हम इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं और हम इसको चार्ट के ऊपर ड्रा कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पॉट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। स्पॉट वो होता है कि जस्ट एग्जांपल हम एक लेते हैं कि आपके पास एक फर्श है, ठीक है, और एक छत है। आप एक बॉल पकड़े और जब आप छत के ऊपर मारेंगे तो वो छत से लग के नीचे आएगी, ठीक है। सेम वही एग्जांपल रेजिस्टेंस की है, ठीक है। कि ये आपके पास एक छत है और ये आपके पास एक फर्श है, ठीक है। ये आपके पास फ्लोर है, ये आपके पास रूफ है, ठीक है। आप जब बॉल को ऊपर की तरफ मारेंगे यूं, बॉल ऊपर जाएगी, वहां से छत से टकरा के बॉल नीचे है, ठीक है। तो सेम यही एग्जांपल मार्केट में अप्लाई होती है कि जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम रुके, रिजेक्शन ले, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और नीचे अगर मार्केट रुकती है उसे हम कहते हैं स्पॉट, ठीक है। स्पॉट मीन कि यहाँ पर बायर्स आएंगे और रेजिस्टेंस यहाँ पर सेलर्स आएंगे। तो जब मार्केट टॉप पर जाएगी तो यहाँ से लोग सेल करते हैं, और जब मार्केट नीचे आती है, जहां पर मार्केट मल्टीपल टाइम्स रुकी हो, ये आपके पास एक स्पॉट बन जाता है, ठीक है। स्पॉट के लिए आपको कम से कम भी 2 से 3 रिजेक्शंस चाहिए एक लेवल से, ठीक है। ये नहीं है कि मार्केट अगर एक लेवल से गई है ऊपर, यूं ऊपर गई है, आप इसको एज अ स्पॉट बना दें, ऐसा नहीं। आपने 2 से 3 रिजेक्शंस आपको चाहिए कि जैसे यहाँ से नीचे आई है, ये एक दफा रुकी यहाँ पर, उसके बाद 2 दफा, ये 3 दफा, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग स्पॉट होगा। सेम ये सिनेरियो ऊपर की तरफ है रेजिस्टेंस पे, कि यहाँ पर मार्केट रुकी, फिर यहाँ पर रुकी, फिर यहाँ पर रुकी, तो ये आपके पास क्या बन गई है, रेजिस्टेंस बन गई है। और रेजिस्टेंस पे क्या होता है, लोग सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, और स्पॉट पर लोग क्या कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम इसको मार्केट के ऊपर अप्लाई करेंगे कि हम इसको मार्केट में ड्रा कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक लेवल है। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहां से ऊपर गई इस लेवल से, ठीक है, यहां से ऊपर गई यहां तक। अब देखिए पीछे भी मार्केट यहां पर रुकी थी, ठीक है, इसी जगह पर। और देखिए सेम उसी जगह पर मार्केट गई है, वहां से फिर नीचे आई, ठीक है। अब फिर यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई, उसके बाद देखिए यहाँ पर आई, वही लेवल जहां पर मार्केट पहले रुकी थी, मार्केट दोबारा वहां पर आके रुकी, ठीक है। अब ये आपके पास एक बन गई है स्पॉट। अब मार्केट यहाँ से गई ऊपर, अब देखिए वही लेवल जहां से सेलिंग आ रही थी, ये वाला लेवल, ठीक है। मार्केट फिर वहीं से रिजेक्ट हुई, उसके बाद फिर ऊपर गई, यहाँ से फिर रिजेक्शन हुई मार्केट को, फिर यहाँ से ऊपर गई, देखिए यहाँ से फिर मार्केट को रिजेक्शन हुई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया है, एसएनआर। जहां पर मार्केट मल्टीपल टाइम्स रुके वो आपके पास स्पॉट और रेजिस्टेंस होते हैं। अगर नीचे रुके तो वो आपके पास स्पॉट, और अगर मार्केट ऊपर से मल्टीपल टाइम ऑफ एक लेवल से रिजेक्शन ले, वो आपके पास कहलाती है रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंड। अब आपने नोट करना है कि कोशिश करनी है कि अगर आपके पास ज्यादा टच यहाँ पर मिल रहे हैं स्पॉट पे या रेजिस्टेंस पे, अगर आपको इसके दरमियान कोई ऐसी, आपने कोशिश करनी है कि कैंडल की विक बाहर रहे, कोई इशू नहीं है, लेकिन कैंडल की बॉडी बाहर नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। देखिए एक मिसाल है, अगर इस तरह आपके पास कोई स्पॉट बन रही है और उसके ऊपर ऐसी कैंडल बन गई है, तो ये लेवल आपके पास वैलिड है, ठीक है। अगर ऐसा सिनेरियो बन गया है कि कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो गई है, तो फिर ये वाली स्पॉट आपकी ब्रेक हो चुकी है, तो अब आप लोग यहाँ से बाय नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड। आप लोग तब ही बाय करेंगे जब तक इसके नीचे क्लोजिंग हमें नहीं मिलती। अगर नीचे विक लगती है, नो इशू। अगर ऊपर से रिजेक्शन आती है इस तरह से, तो नो इशू। लेकिन अगर कैंडल क्लोज हो जाती है, देन आप वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, फिर वो वाला लेवल आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पर ये वाली कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई, तो ये लेवल आपका फेल हो गया है, ब्रेक हो चुका है। अब हम यहाँ से मजीद सेल नहीं करेंगे। अब मार्केट यहाँ से गई है ऊपर, अब हम वेट करेंगे एक न्यू लेवल का। अब यहाँ पर देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर गई इस लेवल से, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद फिर यहाँ से आई, देखिए 3 दफा यहाँ से टच किया, उसके बाद फिर ऊपर गई। अब देखिए यहाँ से सेलिंग आई, मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद देखिए वहीं से रिजेक्ट हुई, फिर नीचे आ गई। अब ये हमें स्पॉट मिल गई,
देखिए यहाँ से भी रिजेक्ट हुई, यहाँ से भी मार्केट, यहाँ से सीधा मार्केट आई नीचे, ये सपोर्ट को टच किया, यहाँ से फिर ऊपर, यहाँ से फिर नीचे आई है, ये सपोर्ट वाले लेवल को टच किया और देखिए मार्केट यहाँ से चली गई। ये मार्केट ने ब्रेक किया, ये रिटेस्ट किया और मार्केट यहाँ से चली गई। ठीक है, तो एसएनआर में सिंपल क्या है कि आपने ऐसा जोन ढूंढना है जहां पर मार्केट ने उसको मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिजेक्शन ली हो एक ही जोन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इस जोन में भी आपको नजर आ रहा होगा एक लेवल, ये देखें, ये आपके पास क्या बन रही है, एक स्पॉट बन रही है। ये हमारे पास क्या बनी है, एक स्पॉट के, देखें मार्केट यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रुकी। ठीक है, और कोशिश करनी है कि आपका जोन बहुत इस तरह बड़ा ना हो जाए। ठीक है, एक नॉर्मल सा साइज रखना है, बहुत बड़ा जोन नहीं करना, इससे आपको मुश्किल होगी ट्रेड करते टाइम, कि जब बहुत बड़ा जोन होगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना सा जोन रखना है। और यहाँ पर आप देखिए मार्केट यहाँ पर रुकी इस जगह। ठीक है, देखिए यहाँ से नीचे आई, उसके बाद फिर टच किया मार्केट ने, यहाँ से फिर नीचे आई, उसके बाद टच किया फिर नीचे, उसके बाद यहाँ से ब्रेक और यहाँ से सीधा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल एसएनआर होते हैं। अब यहाँ पर भी एक एग्जांपल देखें आप, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे आई, ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर गई, उसके बाद फिर टच किया, यहाँ से फिर ऊपर, यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, अब हम यहाँ से कोई सेल की ट्रेड नहीं लेंगे जब ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है। ठीक है, अब देखिए मार्केट ऊपर गई है। अब ये जो आपके पास रेजिस्टेंस होती है, जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये आपके पास बन जाता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, उसके बाद वही रेजिस्टेंस को हम बाय के लिए यूज करते हैं एज अ सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब देखें सेम मार्केट उसी लेवल पर आई, देखिए इस जगह पर, और सेम देखिए उसी लेवल को टच किया और मार्केट यहाँ से चली गई ऊपर। ठीक है, अब ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर भी रुकी, उसके बाद यहाँ पर भी रुकी, यहाँ पर भी रुकी, मल्टीपल टाइम्स ऑफ मार्केट ने रिजेक्शन ली। तो ये आपके पास क्या बन गई है, एक रेजिस्टेंस। और देखिए मार्केट यहाँ से सीधा आ गई है नीचे, और जब इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर आप लोगों ने वो आपका लेवल आपका फेल हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर नीचे नोट करें कि ये वाला जोन आपका वैलिड है, क्योंकि इसके नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिली। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, जस्ट लाइक मार्केट ऐसे स्पॉट के ऊपर है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, दोबारा इस लेवल को टेस्ट करती है, ये लेवल को टेस्ट किया, तो फिर आप यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ से फिर आप बाय नहीं करेंगे। इस जोन को हम कहते हैं स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस, एसबीआर शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, स्पॉट बिकम, के जो लेवल आपके पास पहले बाय के लिए यूज हो रहा था, अब आपके पास सेल के लिए यूज होगा। ठीक है, और अगर आप रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो आपके पास होता है आरबीएस जोन, मीन रेजिस्टेंस बिकम स्पॉट। अभी हम इसको बेसिक से समझ रहे हैं। हमने एक पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम फंडामेंटल की क्लासेस पहले 3-4 हुई हैं, उसके बाद आपको एसएनआर। ये बेसिकली जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, जब हम एसएमसी करेंगे, वॉल्यूम करेंगे, वीएसए करेंगे, तब आपको ये चीजें यूज होंगी। इस वजह से पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है। ठीक है, तो इस वजह से हम पहले एसएनआर किए हैं, इसके बाद हम चार्ट पैटर्न्स करेंगे। इससे आपको ये होगा कि आपको लिक्विडिटी समझने में आसानी होगी। ठीक है, जब आप एडवांस लेवल की, जब मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो उसमें आपको फायदा ये होगा कि जब आपको ये चीजें आती होंगी, तभी आप एडवांस जो मेथड्स हैं उसको उनको समझ सकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपको इन बेसिक चीजों के ऊपर आपकी ग्रिप होगी, तभी आपको एडवांस मेथड समझ आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने ये कर्सर रखा, और देखें इस जगह पर मार्केट मल्टीपल टाइम्स ऑफ रुकी है, तो ये आपके पास क्या बन गया है, एक सेल जोन, जिसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर मार्केट मल्टीपल टाइम्स ऑफ रुकी है, तो ये आपके पास क्या बन गया है, एक स्पॉट जोन बन गया। ठीक है, कि ये आपके पास एक स्पॉट है, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस। बहुत बेसिक करके मैंने आपको समझाया, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया आपको, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आपने ये देखना है कि मार्केट में जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती इस जोन के ऊपर या स्पॉट के नीचे, तब तक आप उस जोन के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं।
इन फ्यूचर कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ये भी हम समझेंगे। आज हमने सिंपल सीखा कि एसएनआर को हम ड्रा कैसे करते हैं। तो इसके बाद वाली जो क्लासेस होंगी उनमें हम ये सीखेंगे कि कौन से एसएनआर लेवल स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से लेवल वीक होते हैं, और कब हमें पता चलेगा कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है। ये इंशाल्लाह हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे।